ओम नमः श्रीदेव्य। ओम नमः श्रीदेव्य। ओम नमः श्रीदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 95 अपनी कल चल रही थी। इसमें अज्ञान से कैसे कर्म उत्पन्न होते हैं उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो 94वीं गाथा में उसी बात को स्पष्ट किया। सविकार चैतन्य परिणाम जो उपयोग 3 प्रकार से होता है उसको अज्ञान भाव सिद्ध किया। अब यहाँ पर ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष वाला सोपाधिक परिणाम जो है वह किस प्रकार से अज्ञान भाव को प्राप्त करके 3 प्रकार के उपयोग को प्राप्त करके और कर्मों के बंध का कारण होता है उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया। तो ये गीयों में यहाँ पर गाथा अपन ने कल पढ़ ली थी, टीका अमृतचंद्राचार्य की पढ़ ली थी, भावार्थ भी पढ़ लिया था। तात्पर्य वृत्ति में इसका स्पष्टीकरण देना है। तो इसमें में धर्म आदि विकल्प यह उपयोग त्रयविध आचरी तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का कर्ता बने। गाथा तो इतनी है। अब उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर जो दिया गया है, अब तिवि हो एसोब उभोगो सामान्य से अज्ञान रूप एक प्रकार होता हुआ भी विशेष रूप से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप से 3 प्रकार का होता हुआ यह उपयोग रूप आत्मा अस्व्यपम करेदि धम्मादि पर द्रव्य और आत्मा के ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त होने पर अभेद दर्शन से, अभेद ज्ञान से और अभेद परिणति से और भेद ज्ञान के अभाव से, एक शब्द में कहें तो भेद ज्ञान का अभाव और इधर गलती में कहें तो अभेद दर्शन, अभेद ज्ञान, अभेद परिणति से, काहे कि पर और आत्मा की ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त होने पर, क्या होने पर ज्ञेय है और आत्मा ज्ञायक है, ऐसा ज्ञेय ज्ञायक भाव का व्यवहार से संबंध होने पर भी परमार्थ से ज्ञेय भी ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है और ज्ञायक भी आत्मा ही है, ऐसा न जान करके भ्रांति को प्राप्त हो करके जैसे मानो वो ज्ञेय ज्ञान स्वरूप आत्मा मय हो गए हों और आत्मा ज्ञेय मय हो गया हो, ऐसा जानता मानता परिवर्तन करता हुआ 3 प्रकार का ऐसा
उपयोग मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके और कर्मों के आश्रव बंध का कारण बनता है। तो ऐसा जो है कि परद्रव्य और आत्मा के ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त होने पर अभेद दर्शन से, अभेद ज्ञान से, अभेद परिणति से और भेद ज्ञान के अभाव से भेद को नहीं जानता हुआ मैं धर्मास्तिकाय हूँ, इस प्रकार आत्मा के विषय में असत विकल्प उत्पन्न करता है। अभी आगे उसका उत्तर है तुम्हारे, देखो प्रश्न है तुम्हारी शंका का, ये लिखा हुआ है आगे। अभी आगे तुम्हारी शंका का समाधान है, तुम्हें आगे बोलने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत है। ये लिखी शंका, मैं धर्मास्तिकाय हूँ, इस तरह तो कोई भी नहीं करता है, फिर यह कैसे घटित होता है? तो तुम्हारी शंका लिखी है ना, तुम सुनो उसको, आगे उसको पढ़ो ना, आगे लिखा है उस शंका, उनको पता है कि तुम्हें कौन सी शंका उत्पन्न होगी, तो उन्होंने स्वयं उसका शंका उठा करके उसका समाधान किया है। तो इस प्रकार आत्मा के विषय में असत विकल्प उत्पन्न करता है। कत्ता तस उबोगस होदी सो अत्त भाव से, अशुद्ध निश्चय से निर्मल आत्मानुभूति से रहित ही स्वयं आत्मा के बारे में मिथ्या विकल्प रूप जीव परिणाम का कर्ता होता है। अब यहाँ देखिए शंका, मैं धर्मास्तिकाय हूँ, इस तरह तो कोई भी नहीं कहता है, फिर यह कैसे घटित होता है? इसका निराकरण किया जाता है। समाधान, मैं धर्मास्तिकाय हूँ, ऐसा जो यह ज्ञान रूप विकल्प मन में होता है उसे ही उपचार से धर्मास्तिकाय कहते हैं। जिस तरह घटाकार के विकल्प से परिणत ज्ञान को व्यवहार से घट कहते हैं, उसी तरह ज्ञेय तत्व के विचार काल में यह धर्मास्तिकाय है इत्यादि विकल्प जीव करता है, उस समय शुद्धात्म स्वभाव का स्मरण नहीं करता है। उसी विकल्प के समय में मैं धर्मास्तिकाय हूँ, ऐसा विकल्प उपचार से घटित होता है। ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। इसलिए सिद्ध हुआ कि स्वशुद्धात्मा की अनुभूति के अभाव रूप जो अज्ञान है वही कर्म के कर्तापने का कारण जानना चाहिए। अब अभी एक प्रश्न और उठ रहा है इसमें, तो इसका मतलब धर्मास्तिकाय आदि का विचार करना कर्म बंध का कारण हो गया, तो धर्मास्तिकाय आदि का विचार नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न और उठता है इसमें, इसका समाधान आगे की गाथा में किया है 96 में। इन दोनों को समेट कर उपसंहार, भाव भावक और ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष बताकर उसमें मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि करके दोनों में एक सविकार और एक सोपाधिक। जो सविकार भाव है और सोपाधिक भाव है, इससे भेद विज्ञान ना करके उनमें अभेद ज्ञान सिद्धांत आचरण करता हुआ जो इस प्रकार का 3 प्रकार का उपयोग पैदा होता है, वो कर्मों के बंध का कारण है। तो आगे की गाथा में तो इसका पूरा उपसंहार दोनों को समेट कर और दृष्टांत देकर और प्रश्न उत्तर उठा करके, तो इसका मतलब धर्मास्तिकाय आदि का विचार करना कर्म बंध का कारण है, तो उसका विचार नहीं करने चाहिए। उसका समाधान आगे की गाथा में दे रहे हैं। तो अभी यहाँ तो ये समझ में आ गया कि जो जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, ज्ञेय पदार्थों में 3 पदार्थ लिए आगे खुलासा करते हैं। कौन कौन से? एक तो ये मन के विचार से 6 द्रव्य आदि का विचार, 5 अजीब और 1 परजीव आदि का विचार। ऐसा विचार करके इन ज्ञेयों में और ज्ञान स्वरूप आत्मा में भिन्नता न जानकर
उनमें एक पना जानकर मानकर और उस रूप अपने को अनुभव करता हुआ निरंतर प्रवृत्ति करता है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की। तो एक तो ये अपने लिए इस प्रकार से, दूसरा 5 इंद्रियों के विषय, एक तो ये 6 द्रव और एक 5 इंद्रियों के विषय स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब गेय हैं। इन गेयों में और ज्ञान स्वरूप आत्मा में एक पना मानकर इंद्रिय ज्ञान के विषय द्रव इंद्री और भाव इंद्री, इन सबको एक में करके और फिर क्या हो गया, ये गेय ज्ञायक संकर दोष हो गया। और तीसरा एक क्षेत्रावगाही संबंध, ये शरीर, इसमें मूर्छित होकर मैं शरीर हूँ, देह जीव को एक गिने, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं और भी जितने विकल्प इस संबंधी होते हैं, काला हूँ, गोरा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, काला हूँ, फिर इससे संबंधित और भी जितने, मैं माने कुल से मान लो फिर अपने लिए हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, जैन हूँ, ये सब इनमें सब में अपनापन एकत्व मत करते हुए ये सब गेय गायक भाव भावक संकर दोष करता हुआ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिवर्तन करके और कर्मों का बंद करके चतुर्गति का पात्र बनता है। तो अब ये तो अभी सविकार और सोपाधिक, ये 2 गाथाओं में इनमें किस प्रकार से भ्रांति अपने ऊपर का अभेद ज्ञान करके, अभेद दर्शन करके, अभेद परिणति करके कैसे 3 प्रकार के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके कर्मों के बंध का कारण होता है, ये बात बताई। अब इस बात को उपसंहार के रूप में माने 96वीं गाथा में दोनों को समेट कर उसका दृष्टांत देकर और स्पष्टीकरण विशेष करते हैं। देखिए अब तात्पर्य निकाल कर, इसलिए कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। अब यह कहते हैं उसी का माने कर्तृत्व का मूल, ये जीव का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि कर्तृत्व का मूल अज्ञान भाव हो गया, भेद विज्ञान का अभाव हो गया, इसके कारण से इसको कर्तृत्व खड़ा होता है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। अब उसको ही यहाँ पर उपसंहार में अनेक प्रकार से सिद्ध करते हैं, कैसा दोनों प्रकार का अज्ञान से कैसे कर्तृत्व खड़ा होता है, सदृष्टांत खुलासा करते हैं। गाथा पढ़ते पहले 96। एवं पराणि दव्वाणि अप्ययम कुणदि मंद बुद्धियो अपाणम अविअपरम करेदि अन्नान भावेण यह मंद बुद्धि जीवयो पर द्राव्य को निज रूप करे, इस भांति से निज आत्म को अज्ञान से पर रूप करे। क्या कह रहे? एवं तू इस प्रकार मंद बुद्धि अर्थात अज्ञानी जीव, वेद विज्ञान न करते हुए ऐसा मंद बुद्धि अज्ञानी जीव, अज्ञान भावी ने अज्ञान भाव से पराणी द्रव्याणी पर द्रव्यों को आत्मानम अपने रूप करोति करता है, अपिचे और आत्मानम अपने आत्मा को परम पर द्रव्य रूप करोति करता है। ये तो आचार्य कुंद देव की शॉर्ट में गाथा हो गई। अब अमृतचंद्र आचार्य देव उसकी खुलासा करते हैं टीका में। वास्तव में झूठे में नहीं, वास्तव में इस प्रकार, किस प्रकार, मैं क्रोध हूं इत्यादि की भांति और मैं धर्म द्रव्य हूं इत्यादि की भांति, 2 ही गाथाएं समेट ली। मोह के उदय में होने वाले विकारी परिणाम, उन भावों में भेद विज्ञान नहीं करके एकत्वपना, और बाही गेय आदि में ज्ञान और गेयों में भेद न समझ करके ज्ञान गेय को एक मान करके और उनमें
गे ज्ञायक संकर दोष करके उस रूप अपने को मानना। तो दोनों प्रकार से, या तो मोह कर्म के उदय में, यानी दूसरी तरफ से कहें अपन तो घातिया कर्मों के उदय में होने वाली परिस्थिति में अहंकार ममकार, और अघातिया कर्मों के उदय में होने वाली परिस्थिति में अहंकार ममकार। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वां श्लोक। एवं मयम कर्म कृतई भावई असमाहितोपि असमाहितोपि संयुक्त एवं प्रतिभाति। कर्मकृत भाव दो प्रकार के, एक रागादि और एक शरीरादि। असंयुक्त होने पर भी संयुक्त प्रतिभाति बालसानाम सा प्रतिभाषा एव खलु भव बीजम। यहां से संसार खड़ा हो जाता है, संसार का मूल बीज है ये। घातिया कर्मों के उदय से होने वाले जो कर्मकृत भाव हैं, सब लगा लेना, यहां तो मोह लिया है, परंतु मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 8 कर्मों के उदय से होने वाली परिस्थिति को उसका स्वयं कर्ता बनना, अन्य को कर्ता मानना, या मूढ़ होकर के फिर भवितव्य को स्वीकारना। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो अब यहां पर देखिए खुलासा कि वास्तव में इस प्रकार मैं क्रोध हूं इत्यादि की भांति, और मैं धर्म द्रव्य हूं इत्यादि की भांति आत्मा पर द्रव्यों को अपने रूप करता है और अपने को भी पर द्रव्य रूप करता है। करता माने जानता मानता अनुभवता, ऐसा कल्पना में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप। ना तो स्व पर होता है ना पर स्व होता है, पर भ्रांति से भ्रम रोग है तो ये भिन्न भिन्न, परंतु अपने को पर को अभेद करके अभेद जानकर मानकर और उसमें ऐसी प्रवृत्ति करता हुआ अनादिकाल से जी रहा है। तो इसलिए यह आत्मा यद्यपि समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित अनंत शुद्ध चैतन्य धातुमय है। वस्तु स्थिति क्या है कि यह आत्मा यद्यपि वास्तव में ऐसा है, समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित अनंत शुद्ध चैतन्य धातुमय है। धातु, धातु माने सोना चांदी हीरा मोती जैसे पदार्थ हैं, ऐसे ये भी एक वस्तु है आत्मा। आत्मा कोई शून्य नहीं है, ऐसे कि कुछ है नहीं है। आत्मा भी एक वस्तु है, जैसे सोना चांदी आदि धातुएं होती हैं, ऐसे ये चैतन्य धातु है। चिन्ह मूर्त बिन मूर्त चैतन्य की चैतन्य से बनी हुई धातु है, पदार्थ है, वस्तु है, द्रव्य है। धातु कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, एक ही बात है। माने इसकी अपनी स्वयं सत्ता है इसकी वस्तु की। तो यह शुद्ध चैतन्य धातुमय है, तो भी तथापि अज्ञान के कारण ही सविकार और सोपादेय किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से, क्या कह रहे, सविकार और सोपादिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से, अर्थात ज्ञान में ये गे पदार्थ ज्ञात होते हैं और ये कर्म के उदय के मोह भाव भी ज्ञात होते हैं, व्यवहार से जानने में आते हैं। तो ऐसा चैतन्य परिणाम वाला होने से उस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। क्या होता है? उस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, जबकि उनका कर्ता तो वो कौन है? वो भावक मोह कर्म का उदय और अन्य पदार्थ। उस सोपादे को सविकार परिणाम का कर्ता तो वे है, और ये क्या मानता है? ये मैं हूं। तो क्या करता है? तो सविकार और सोपादिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से उस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है।
इस प्रकार भूताविष्ट जिसके शरीर में भूत प्रविष्ट हो ऐसे पुरुष की भांति और ध्यानाविष्ट ध्यान करने वाले पुरुष की भांति आत्मा के कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध होगा। उसका भेद विज्ञान नहीं करके और उसमें क्या करता है, एकत्व ममत्व आदि करते हुए उसका कर्ता उस अपने को उस रूप अनुभव करता है, जानता मानता है, उस रूप प्रवृत्ति करता है। अभी पढ़ते हैं पूरा। तो कहते हैं मूल कर्तृत्व का अज्ञान सिद्ध हुआ। यह प्रगट दृष्टांत से अब समझाते हैं। जैसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञान के कारण भूत को और अपने को एक करता हुआ अमनुष्योचित विशिष्ट चेष्टाओं के अवलंबन सहित भयंकर आरंभकारी से युक्त अमानुषिक व्यवहार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ही भावक रूप पर को और अपने को एक करता हुआ अभिकार आत्मानुभूति मात्र भावक के लिए अनुचित विचित्र भाव्य रूप क्रोधादि विकारों से मिश्रित चैतन्य परिणाम विकार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। क्या समझ में आए कि जो भूत है, भूत उसके माध्यम से जो व्यक्ति उस भूत के प्रभाव से प्रभावित होकर और बहुत बड़ा भयंकर क्रियाएं करता है, पत्थर की शिला आदि उठाता है, उठापटक करता है, चीखता है, चिल्लाता है, बाल खोल के और एकदम पागलों जैसी दशा करता है, तो क्या हो गया? ये उस कर्म के उदय से प्रभावित होकर के, मोह कर्म के उदय से अप्रभावित, माने ये अपनी अभिकार आत्मानुभूति मात्र भावक के लिए माने रहना तो चाहिए था अपने अभिकार आत्मानुभूति स्वरूप, इस रूप न रह करके और ये उसके उदय में जुड़ करके ऐसी बेकार चेष्टाएं करता है और मानता है कि ये मेरी चेष्टाएं। क्या कहा? ये क्रोध मान माया लोभ आदि जो इसके कर्म के उदय से जो चैतन्य में जो उसका भाव भाषित होता है क्रोध आदि का, वो तो पुद्गल का भाव है, तो उसका ज्ञाता नहीं रह करके और उसमें एकत्व ममत्व करके क्रोध आदि भाव करता है। जो पुद्गल का भाव है ना, जो जैसे मिर्च का चिरपरापन है, अब मिर्च का चिरपरापन के ज्ञाता न रहकर और उसको खा करके उसमें जुड़ करके वो फिर मजा लेते हो और चीखते हो, चिल्लाते हो। रहना तो चाहिए था ज्ञाता उसका, उससे प्रभावित रह करके चैतन्य मात्र अनुभूति मात्र तुम्हें रहना था, ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल रहना था। अब क्या हुए कि तुम अपने स्वरूप का तुम्हें भेद विज्ञान है ही नहीं कि अपन तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, ये अपना स्वरूप नहीं है। ये तो क्या है? मिर्च का चिरपरापन है, ये तुम्हारे में नहीं आता है, ये तुम रूप नहीं होता है, ये तुम्हें अच्छा भी नहीं है, तुम्हें बुरा भी नहीं है। बताओ, मिर्च का चिरपरापन आत्मा में आता है क्या? परंतु मोही जीव खाते ही साथ उचकता है, इसलिए श्रीमद जी ने दिया कि देखते ही जहर चढ़ता है, पदार्थों को देखते ही मोह राग देश के परिणाम होते हैं। क्यों? कि मोह सहित है ना, भगवान को पदार्थ सब दिख रहे और उनको मोह राग देश नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उनके मोह का उदय भी नहीं है। देखो, सोपाधिक परिणाम तो हो रहे, इसलिए श्रुत भवन दीपक में दिया है कि भगवान अनंत सिद्धों के भी उपचरित स्वभाव चल रहा है और उसमें दिया कर्म निरपेक्ष उपचरित स्वभाव है। कौन सा? जो ज्ञान दर्शन में ज्ञेय पदार्थ जानने देखने में आ रहे हैं तो वो उनका उपचरित स्वभाव है।
दर्पण में जैसे पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं तो वो दर्पण का पर प्रकाशानुरूप उपचरित स्वभाव है, परंतु वो दर्पण पर पदार्थ रूप नहीं होता, पर पदार्थ उनमें नहीं जाते। अब साधक के जीवन में क्या होता है कि देखो, साधक के जीवन में चूंकि सविकल्प दशा कषाय पूर्वक ही होती है, साधक की सविकल्प दशा कषाय सहित ही होती है, परंतु जितना वो स्वरूप में स्थिर रहता है, जो अपन ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 212, 13, 14 श्लोक पढ़े, तो जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है उतना उतना आश्रमों से निर्वृत्त है, और जितना जितना रागादिक रूप प्रवृत्ति करता है उतना उतना आश्रव बंद होता है, ज्ञानियों के भी। पर उसके ज्ञान में, श्रद्धान में एकत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए वे क्या है, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी नहीं है, और मिथ्या चारित्री नहीं होकर के आंशिक अस्थिरता जन राग द्वेष है। पर मिथ्या दृष्टि को तो अनादिकाल से पूरा एकत्व ममत्व पूरा प्रवर्तन चल रहा है, भेद विज्ञान है ही नहीं। इसलिए क्या है कि ये भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट, ये मिथ्या दृष्टि पर पूर्ण रूप में लागू होता है। सम्यक दृष्टि तो क्या है, भेद विज्ञान जानता है, आत्मज्ञान है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, पर जितना जुड़ रहा है वो अपनी कमजोरी जानता है। समझ में आ रहा कि नहीं? समझना, जानकारी कर लेने मात्र से भेद विज्ञानी नहीं हो जाना। ज्यादातर लोग तो विकल्पात्मक ज्ञान में शास्त्रों से पढ़ लिया कि अपन तो ज्ञाता ही है, और ये सब कर्म के भाव है, रागादिक मोहादिक, तो वे तो पुद्गल के भावों की बात है। जो जीव में हो रहे वे तो जीव के हैं, वे तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारे तेरे ही हैं। जो पुद्गल के भाव हैं, मिथ्यात और रागादिक अनुभाग शक्ति, उसमें एकत्व ममत्व करने पर तेरे भाव होते हैं, और उसमें एकत्व ममत्व नहीं करो तो भेद विज्ञान होकर के सम्यक दृष्टि को वो अपना स्वरूप नहीं जानता, और अपने स्वरूप की स्थिरता जितनी चल रही उतना वो प्रभावित भी नहीं होता है। पर जितना जितना स्थिरता रूप प्रवृत्ति है उतनी उतनी परिणति को वो अपना दोष जानता है। वो कर्म के भाव कर्म में, और अपना उचकना अपने में। रागादिक होते, सम्यक दृष्टि को नहीं होते, पर उसमें मोह नहीं होता है, उस रागादिक में रागादिक नहीं होता है, उसको अच्छे नहीं जानता है, उसको करना नहीं चाहता है, उसमें एकत्व ममत्व नहीं है, भेद विज्ञान बढ़ रहा है कि अब जित पहले पूरी ताकत से तो ज्ञानी क्या करता है, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत, पूरी सामर्थ्य प्रमाण तो उसमें जुड़ता नहीं है, और जितना जुड़ रहा है उसको जानता है कि अपनी कमजोरी है, और फिर क्रम क्रम से स्वरूप स्थिरता कर करके उसका भाव करता है। समझ लेना, भेद विज्ञान बहुत भ्रम है इसमें। ये रागादिक अकेले अकेले जीव के ही जानते हैं व्यक्ति। ये रागादिक भाव दो प्रकार से है, एक पुद्गलों में होने वाले रागादिक, और एक जीव में होने वाले, एक तो ज्ञान में ज्ञात होने वाले, और एक चारित्र में उसमें जुड़ करके रागद्वेष प्रवृत्ति करने में। तो ज्ञान में तो रागादिक सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के भी आएंगे, समझ रहे ना, परंतु उसमें वो जुड़ता नहीं है उतना, कितना जितना जितना उतने उतने संबंध जरा, और जितना जुड़ता है उतना उतना आश्रव बंद होता है इसके। और उसको निवृत्ति करने के लिए क्या करेगा, वो स्वरूप पर से निवृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति विशेष करता जाए। तभी तो वो अपन देख रहे हैं ना, दिया सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, तो बाहर से निर्वृत्ति और स्वरूप प्रवृत्ति दोनों। क्यों? रत्नगण श्रावकाचार्य जी में दिया, सब ग्रंथों में वही दिया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान को पा आरंभ संग भवि शीघ्र तजु, एक साथ नहीं त्याग सको तो क्रम क्रम से ही त्याग करो, बिना त्याग के राग द्वेष की आकुलता नहीं मिटती है, और राग द्वेष के त्याग बिना 11 प्रतिमा बस गिनती है। बाहर से प्रतिमा ले लो, महाराज बन जाओ, और अंदर की स्वरूप प्रवृत्ति का होश ही नहीं है तो कुछ नहीं है, अपने को ठगना है। काय खिलाने ली थी वो स्वरूप प्रवृत्ति के लिए, और स्वरूप प्रवृत्ति तो नहीं की, और ज्यादा प्रवृत्ति इधर बाहर में अपन ने पकड़ ली संसार की। निर्वृत्ति काय के लिए थी?
स्वरूप प्रवृत्ति के लिए। तो जितना जितना बाहर से निर्वृत्ति करते जाओ, आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, क्यों कि पर द्रव्यों का और छदमस्त के विकल्पों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यद्यपि तात्विक दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। सूक्ष्मापि ना खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना कृता भवति पुंसा। हिंसायतन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। ये 5 पाप आदि जो हिंसा के आयतन हैं, परिणामों की विशुद्धि के लिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है परमाण से, फिर भी परिणामों की शुद्धि के लिए हिंसा के आयतनों का त्याग करना चाहिए। ये निश्चय व्यवहार का सुमेल। अपन सोचे कि ऊंट पे बैठे बैठे ऊंट चुन ले वे हम, परिग्रह में बैठे बैठे श्वेतांबर से अरहंत दशा को प्राप्त कर ले वे हाथी पे बैठे बैठे, हो जाएगा? समझना, बहुत भ्रमित है लोग, बहुत भ्रमित है। एक तो क्षय उपशम ज्ञान में जानकारी करके हो गए धर्मात्मा ज्ञानी पंडित, और एक बाहर का ही त्याग ग्रहण कर करके उसी में लगे हैं। अंदर में तत्व का, आत्मा का, स्वरूप का बोध ही नहीं, स्वरूप आराधना करने का लक्ष्य ही नहीं, आत्मा के नाम से चढ़ते हैं। बाहर की उठापटक में ही धर्म है उनका, दो ही भ्रांति में है। श्रीमद जी ने दोनों के प्रति करुणा करके लिखा है, दोनों पर करुणा दर्शाई है। कोई क्रिया जड़ थई रहा, कोई बाहर की क्रियाओं में उलझ गए, और शुष्क ज्ञान में कोई अकेले क्षयोपशम ज्ञान में जानकारी करके अपने को ज्ञानी मानने लग गए। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई, और माने मार्ग मोक्ष को, और करुणा उपजे जोई। हमें दया आती है ऐसे जीवों विचारों पे। सुनसान हो गया है, ऐसे लगता है जैसे हम ही बोल रहे, हम ही समझ रहे हो। किसी को ना तो सुनाई दे रहा है, ना कोई समझ में आ रहा हो, इसलिए चुपचाप बैठ के अपने सुनते रहो। सुनाई दे रही है सबको कि नहीं? यार दिखाई दे रहा है? समझ में भी आ रहा कुछ के नहीं आ रहा है? अब ये सारी अपन को इस समय सार तुम्हारी मूर्ताओं को तोड़ाने के लिए है, सब प्रकार से कितने कितने प्रकार की मूर्ता हैं। एक एक गाथा में कोई ना कोई तुम्हारी भूल को बता रहे। अपन ये नहीं समझना कि एक ही गाथा पढ़ने के लिए हो गई धर्मात्मा। ये आचार्य कोई तुमसे ज़्यादा, तुमसे कम समझदार नहीं है थे कि उनको 100-415 गाथा लिखना पड़ी, और अपन इतने समझदार हैं, एक एक गाथा को रट रट करके बस जो बस सुना दो सब जगह, बस हो गए धर्मात्मा। देखो भाई, अपन को यहाँ आचार्यों ने सब विधि बताई है। पहले यदि सविकल्प ज्ञान में आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के अनुभव से आप ऐसा विचार नहीं करोगे तो सम्यक सन्मुख ही नहीं हो पाओगे, और ऐसे ही विचारों में धर्म मान लोगे तो मूर्ता में तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, भेद विज्ञान आत्मज्ञान हो ही नहीं पाएगा। सविकल्प दशा में अगर आपको ये निर्णय नहीं हो तो निर्विकल्प दशा कैसे प्राप्त करोगे बिना समझे? जी बताओ। तो पहले तो सविकल्प दशा में आने चाहिए ना कि अपना स्वरूप नहीं है, और फिर निर्विकल्प होकर के स्वरूप में स्थिर होकर के इन विकल्पों से परे होकर के फिर स्वरूप के अनुभव करके इन विकल्पों का अभाव करो, वो विधि है। तो ना समझना और फिर कहो कि बिना समझे हुए हम निर्विकल्प हो जाएं, कोई व्यवस्था नहीं है। और विकल्पों में लग के सोच लो समझ गए हम, तो होगा काम फिर। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। पहले विकल्प में सब समझना भी जरूरी है, और फिर स्वरूप का अवलंबन कर निर्विकल्प होके इन विकल्पों का त्याग करना भी जरूरी है। उसके लिए हम दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि पहले चिंता को चिंतन से तोड़ो। क्या कहा? चिंता को चिंतन से तोड़ो, और चिंतन को चेतन से तोड़ो। चिंता दूर होती है चिंतन करने से, वस्तु स्वरूप का विचार करने से, और फिर चिंतन टूटता है निर्विकल्प चेतनात्मा के अनुभव करने से।
तो पहले चिंतन के बिना चेतन में जा नहीं सकत कि तुम्हारा चेतन स्वरूप कैसा है। तो पहले तो चिंता को दूर करने के लिए, और इसके लिए देखो, इसके लिए दूसरे अर्थों में श्रुत भवन दीपक में देवसेन आचार्य ने ऐसा लिखा है कि पहले मिथ्या विचारों को सम्यक विचारों से दूर करो। सद्विकल्प कहा उन्होंने, पहले असद विकल्पों को सद्विकल्पों से दूर करो। कैसे असद सद्विकल्प, देखो ध्यान रखना, एक क्रम बता रहे पूरा, क्या कहलाते सद्विकल्प, क्या कहलाते असद विकल्प। चंद्रू भाई नींद आ रही कि सुनाई दे रहा? क्या कहा हमने? सद्विकल्पों को असद विकल्पों से तोड़ो, है? सुनो, शांति से सुनो, बहुत काम की बात है, पैसों में नहीं मिलेंगी ये बातें, और सब कोई नहीं बता पाएंगे ये बातें, समझ रहे ना। पहले तो असद विकल्पों को सद विकल्पों से तोड़ो। क्या कहलाते सद्विकल्प, क्या कहलाते असद विकल्प। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा पहले विचार निर्णय करो आगम से, ताते जिनवर कथित तत् अभ्यास करो, और फिर संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लो। सब जगह यही विधि दी है। नाटक समय सार जी में बनारसी दास जी ने लिखा, वस्तु विचारत ध्यावती मन पावे विश्राम, रत स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। क्या कहा? वस्तु विचारत, पहले नंबर क्या करना है? तुम कौन हो, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो वहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में समदृष्टि दो यह बच हृदय लख लीजिए। सब आ गया इसमें। अभी तो अपन तो अभी तो स्त्री है, पुरुष है, बगीरवाल है, खंडेलवाल है, अमीर हैं, गरीब हैं, अभी तो यही मिथ्या विचार चलते रहते हैं। तो अभी तो मेरो है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नवधर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल। उसी को अपना यथार्थ में स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करो अपनी पहचान। तो मिथ्यात गलेगा। और ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह आदि से निज पहचान। चले जाओ भटकते रहो। एक रास्ता इधर का है, एक रास्ता उधर का है। एक रास्ता से तर जाता है और एक रास्ता से मर जाता है। भाव मरणों भाव जन्म सदियों से करता आया है। अब भगवान से बोलते रहो, अनुपम गंध अनल से प्रभु निज गंध जलाने आया हूं। बोलते रहो, चढ़ाते रहो, दीपक जलाते रहो, धूप चढ़ाते रहो, धुआं करते रहो, कितने कर्म भरजे भगजे। यह धूप ऐसा भी बोलता जाता, यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नचाएगी।
ऐसे ही बोलता जाता है और धूप भी चढ़ाता जाता है। तो है विचार अपन को कुछ के नहीं है कि दौड़े दौड़े आए और जल्दी जल्दी कि महाराज हमारे ते अभी आऊँ नहीं है, जो नरियर रखो, हमारे पास टाइम नहीं है, गाड़ी खड़ी है, हम जा रहे हैं, आ जाइए हमारे ते। हमारे ते प्रधान ने अब तुम्हें अबे तो टाइम नहीं होते आज ऐसे तो कैसे टाइम मिले तुम्हें, ज़्यादा बताओ। है पहले तो रहता है भैया आज, अरे हम आज हमारे ते आ जाओ, हमारे ते आ जाओ, आ जाओ तो फिर कि भैया अब कब जा रहे हैं क्यों क्योंकि हमारों को तो टाइम काम है ना। अब तुम्हें तुम जैसे हम लोगों ने फालतू थोड़ी है वो, तो हम लोग जब टाइम रहता है फ्री, बरसात का मौसम है तो हमारा थोड़ा समय पास हो जाता है। इसके बाद फिर तो हमारे पास टाइम है कहाँ है? जैसे ऐसा होता है ना कि नई नई जब शादी होती है तो उसको लाड़की रहती है वो फिर बाद में फिर गाड़ी बन जाती है उसको, जो तो कोई पर माल भर के लादते रहते उसको। जब नई नई होती है तो लाड़ी है? है? लाड़ प्यार में बच्चों जैसी उसको बड़ी अच्छी बहुत लाड़ प्यार करती। हमारे यहाँ उसको बहू बोलती, बाहों में लेते हैं और बहू आ गई, बढ़िया प्रसन्न होते। तो मतलब क्या है इस जीव को, तो क्या है नई 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 मन के काम है, नई नई जिज्ञासा, कोई ना कोई विकल्प के लिए विषय चाहिए। चलो ये तो चलें, अब उतरे चलें, अब उतरे चलें, अब उतरे चलें, उतरे की चलो, उतरे की तीर्थ कर यहाँ। अरे सब तीर्थों पे ये कहीं तो है काम, उतरे का बेई भगवान है, बेई बातें हैं और अलग अलग थोड़ी है। 45 लाख योजन से जहाँ ध्यान में बैठ जाओ तो इसे मोक्ष हो जाए। अब कहाँ कहाँ जाके तुम्हें कल्याण करने, तुम्हें कौन सी चित्त कल्याण हुई है? कल्याण तो अपने में स्थिर होने से होता है। अब अपने में स्थिर तो हो नहीं और बाहर में भटकते फिरो और सोचो कि अब धर्म हो जाए, तो धर्म कहाँ से हो जाए? भरम हो जाए और कि चलो तीर्थ करे, अब जो तो करे वो करे, अलगों काम में अब उतनी तीव्रता से। चातुर्मास के बाद देखो तो कितनी दौड़ लगती है तीर्थ यात्रा पे कि निपटा दो अबे साल भर के लाने, अबे फुर्सत है, फुर्सत में निपटा दो, ताकि अपन गंगा जी स्नान हो गया, साल भर के लाने फ्री हो गए। वही बरसात के मौसम में जब जीव जंतु हो रहे हैं, भागे भागे दौड़े दौड़े फिर रहे सब। रूढ़ी से धर्म नहीं होता है भाई। कोई भी क्रिया कर, बाहर की क्रियाएं कर लेने से अपनी कपोल कल्पित अपने अपने संप्रदायों की, उससे धर्म नहीं होता है। जब तक वस्तु स्वरूप को समझकर उसके आधार से स्वाश्रय से जीवन नहीं जिएंगे तब तक धर्म की गंध नहीं आती। पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो ये अपन को आचार्य अनेक अनेक दृष्टिकोणों से कहाँ कहाँ जीव की भ्रांति चलती है, उस भ्रांति को बता रहे हैं। भ्रांति को दूर नहीं कर सकते भी, ध्यान रखना। दूर तो सबको अपना अपना स्वयं ही करना पड़ेगा। किसी पार्टी में शामिल हो जाओ, चाहे वे साधु संत हो गए और चाहे कोई भी पंडित हुआ, कोई भी हो, उसमें शामिल हो जाने से बाहर से कोई धर्म नहीं होना है। धर्म तो अपने स्वाश्रय से मुक्ति बकानी। उस विधि सीखने के लिए जहाँ भी जिससे भी विधि मिले उनसे सीखो, और फिर निचली भूमिका में अपना उपयोग जब पूर्ण स्वरूप में स्थिर नहीं होता है तो फिर धर्म आयतनों का अवलंबन लेकर के पापों से बचने के लिए थोड़ा अपन अपनी आत्माराधना के लिए से अपन को मंदिर है, स्वाध्याय है, सत्संग है, तीर्थ यात्रा है, सब है, पर अपन को अपने मोह को तोड़ने के लिए, पर रूढ़ी पूर्ति करने के लिए नहीं, विपरीतता का पोषण करने के लिए नहीं। तो देखो भाई यहाँ पर दृष्टांत दिए ने बहुत बढ़िया आचार्य देव ने। भाव को समझो, विचार करो सम्यक। ये अपन को सम्यक विचार पहले वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए जो बता रहे हैं, किस तरीके से क्या गलती हो रही है, कहाँ से गलती हो रही है। तो दो प्रकार से अज्ञान भाव खड़ा होता है। भावक संकर दोष, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। ज्ञान में जो ज्ञेय ज्ञात होते हैं उन ज्ञेयों को और ज्ञान को, और ज्ञान में जानने में आने वाली भी ज्ञेय
भी वास्तव में तो ज्ञान की जानने रूप अवस्था है, और उसमें सामान्य रूप से ज्ञान ही व्याप रहा है, उसमें कोई ज्ञेय नहीं आ गए, और वो ज्ञान ज्ञेयों का नहीं है, वो तो ज्ञान का ही ज्ञान है, और वो ज्ञान ही है। क्या है वो ज्ञान ज्ञेयाकार जैसा ज्ञान में जो परिणमन हुआ है, जैसे रंग का अपन ने जिस चित्र के आकार रूप में उसको फैला दिया है, तो वो तो रंग ही है, उसमें कोई चित्र मित्र नहीं आ गया, वो रंग की अवस्था है। जितने चित्र बनते हैं अपन को उसमें रंग नहीं दिखता है, क्या दिखता है उसमें अपन को जिन वस्तुओं के आकार के बने हुए हैं वे वस्तुएं दिखती। मोर का चित्र बनाया रंग से तो अपन को रंग नहीं दिखता, उसमें रंग की अवस्था नहीं दिखती है। व्यवहार से रंग की अवस्था और निश्चय से रंग है। दीवाल की कलई, कलई की कलई के कलई, कितनी चीजें उसमें, दीवाल की कलई होती कि कलई की कलई होती कि कलई होती। इस समय सार में दृष्टांत दिया है कि जब दीवाल पे अपन रंग पोत देते हैं तो दीवाल का रंग, और दीवाल का रंग नहीं, अपन को दीवाल ही हरी पीली नीली दिखती है। क्या है, दीवाल हरी पीली नीली है कि रंग है वो? तो वो रंग की अवस्था है कि दीवाल की अवस्था है? और फिर उसमें रंग की अवस्था, रंग और रंग की अवस्था माने द्रव्य और पर्याय हो गई अवस्था, जैसे जीव और जीव की अवस्था। तो ये भेद व्यवहार हो गया, सद्भूत व्यवहार, और उसमें अभेद रूप से आत्मा ही देखो, वो निश्चय हो गया। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता, निमित्तों को उपचार मानो और वस्तु के भेदों को व्यवहार मानो और उसको अभेद देखो, वो निश्चय जानो। ये तो वस्तु का स्वरूप है समझने के लिए। क्या कह रहे? आत्मा मनुष्य आदि रूप हो गया। मनुष्य के ना आत्मा को, स्त्री पुरुष के ना, एक इंद्री दो इंद्री के ना, ये कौन सा कथन है? दीवाल का रंग के ना, ये कौन सा कथन है? अरे भाई ये तो उपचार का कथन हो गया ना। उसके संयोग में, दीवाल के संयोग में रंग को मैंने पोत दिया तो अपन को ऐसा लग रहा है जैसे दीवाल हरी पीली नीली हो गई, पर दीवाल अलग है, रंग अलग है। तो वो तो रंग की अवस्था हो गई और उसमें रंग ही व्याप रहा है। तो अभेद दृष्टि से देखो तो रंग। ऐसे ही जो जीव जिस शरीर में जाता है, अणुगुरु देह पमाणु, उसका आकार संकोच विस्तार रूप से उस आकार रूप परिणत हो जाता है, परंतु उस आकार रूप माने अपने में ही, उसमें नहीं। गिलास में डाल दो अगर दूध को तो गिलास से भिन्न गिलास के आकार रूप वो दूध परिणत हो जाएगा, पर रहेगा वो दूध दूध ही रूप, गिलास रूप नहीं हो जाएगा। ऐसे जिन शरीरों में आत्मा जाती है तो आत्मा शरीर रूप हो जाती है, और शरीर रूप हो जाए तो फिर तो काम खत्म ही हो गया। आ नहीं दिया समझ में अभी तो अपन को लग रहा है कि भैया टाइम हो गया हमारा, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। और जो काम अपन को लग रहा हो जैसे जो तो काम धर्म को है, फालतू को जो ही काम है तुम आओ जान भी को, वस्तु स्वरूप को जानने का काम है, मात्र जानना तेरा काम। और अपन का मान रहे हम मालिक करना हमारा काम है, उठा पटक करना, इधर उधर दौड़ लगाना, शरीर से ये करना वो करना, जो सब ये वास्तव में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर की क्रिया उसकी अपनी हो रही, वो तुम्हारा मिथ्या योग उपयोग लग रहा है उसमें। तो तुम तो आश्रव बंद कर रहे निरंतर, काय वांग मना कर्म योगा स आश्रवा, शुभा पुण्यस अशुभा पापस। अगर शुभ कार्यों में मन लग रहा उपयोग तो शुभ का मंद कसाय के कार्य है तो शुभ है, और तीव्र कसाय के कार्य करते तो भोगते तो स्वामित्व के हैं तो मिथ्यात्व को तीव्र कसाय के परिणाम चल रहे। दुकान में बैठ गए, ग्राहक आ गए, पैसा और सामान बेच दो तो अपन को अच्छा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि हमारे पैसा आ गए, हम पैसा बान बने, भाई पैसा वाले हो रहे। जो कौन सा भाव चल रहा हो, मिथ्यात्व को कि सम्यक्त को? जड़ पदार्थों से तुम अमीर हो रहे। गुदगुदी आती है, जितने ज़्यादा ग्राहक ज़्यादा लूट ले में तो अपन को मज़ा आता है कि आज तो मज़ा आ गया, अच्छे मुर्गा कट गया आज तो। क्या है देखो, बहु परग्रह में आनंद मानना, ये कौन सा भाव है? आर्थ द्रोध ध्यान है, परिग्रह नंदी रोध ध्यान है, परिग्रह में आनंदित होना। कछु होश है अपन को? मैंने अपने ज्ञान तो निर्णय करो, अगर तत्व ज्ञान हो जाए तो दुकान में बैठे बैठे भी वेद विज्ञान चलता रहे।
क्यों कि आत्मा तो जहाँ रहता वहीं भेद विज्ञान करना ना, ज्ञान का काम तो जानना ही है अकेला, जानो जो जैसा वैसा, उसमें क्या हो गया। कछु मंदिर में धर्म थोड़ी रखो, धर्म तो अपने आत्मा में होता है, तो भेद विज्ञान पूर्वक जहाँ होते ही जी होते ही धर्म हो रहा। पर कला तो सीख लो एक बार, अपन को तो उसके लाने सीखने के लाने टाइम ही नहीं है, और फिर इसमें रस भी नहीं है, मजा भी नहीं है, इनमें क्या रखो मजा तो आठा उठा पटक में धमाधम। आजकल वो डीजे बजता है बिल्कुल विक्षिप्त पागल हो जाते हैं, कैसे तो उनके कान होते ही पास में सुनते रहते हैं। अरे डॉक्टर तो कहते इतनी तेज आवाज में बेरा ही हो जाएगा आदमी। गवर्नमेंट के तो नियम है कि इतनी तेज इससे ज्यादा उसको ज्यादा नहीं होनी चाहिए आवाज। सब कुछ है कानून, पर ना तो कानून मनवाने वाले मनवाते हैं और ना मानने वाले मानते हैं। यदि भगवान बैठे शांति से बैठे रहे, अपन तो देखो कितना मजा आता है। कोई विकल्प नहीं आए, भगवान शांति से बैठे रहो, है जैसे कद बैठे कि नहीं, हम भी नहीं बोले, तुम भी कोई विकल्प नहीं करो, आराम से अपने ज्ञाता दृष्टा बैठो आराम से। इसमें कितनी शांति है बताओ। अब इसमें लगा कि बोलो जल्दी, तुम बोलो। विकल्पों में मैंने इसको आदत खोटी कुटेब पड़ी हुई है विकल्पों की, और भगवान से कहता है मेटो हमारी कुटेब, राग सहज जग मेरो ले मिले सरागी देव, बीत राग भेंटो हवे मेटो हमारी कुटेब। तो कौन मेटे तेरी कुटेब। देखो भाई, बहुत गजब की बातें आचार्यों ने लिखी हैं, अपने स्वरूप में डुबकी लगा लगा करके, और बाहर में निकल के तुम्हें डुबकी लगाने की प्रेरणा दी है उनने। वे तो अंदर में अनुभव करके बोलते हैं, और तुम्हें सुन के अनुभव करना है। जो प्रैक्टिकल कराते हैं ना, समझाते हैं, वे तो प्रैक्टिकल करके समझा रहे हैं तुम्हें, और तुम्हें थ्योरी पढ़ के तुम्हें प्रैक्टिकल करना है। वक्ता अंदर देख करके बोले, और श्रोता अंदर सुन करके अंदर देखे, तो श्रोता और वक्ता को मेल बनता है। तो देखो अपन को ये जो दो दृष्टांत दिए हैं, अज्ञानता के दो तरीके से जो जीव को अज्ञानपना खड़ा होता है, उन दोनों की सिद्धि की है। पढ़ो भाई, तुम पढ़ो बिल्लू, जोर से पढ़ो। जैसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से ऐसे का ध्यान करता हुआ कोई बोला। इधर का ये पहले तो ये तुम्हारा भाव भावक, इसका दोनों को आ गया ना एक दृष्टांत। इधर से जो है माने क्रोधाधिक, ये तो दृष्टांत दिया भूताविष्ट का। ये भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत है, और ये आगे अपरीक्षा ये ध्यानाविष्ट पुरुष का भैंसे का दृष्टांत। ये दो दृष्टांत दे रहे हैं अज्ञानता की सिद्धि करने के लिए। दो तरीके से अज्ञान खड़ा होता है, या तो भूत के प्रभाव से प्रभावित होकर अपने को उस रूप परिवर्तन करना, और या फिर स्वयं ज्ञेयों को ज्ञान में लेकर के और उस रूप अपने को अनुभव करके परिवर्तन करना। तो ध्यान में उसमय हो जाना, और भूत के प्रवेश हो जाने पर उसके आधार पर परिवर्तन करना। तो मोह कर्म के उदय में जो मोह राग विकारी परिणाम रूप परिवर्तन, उनमें एकत्व मत आदि करना, और ज्ञान में ज्ञेय के ज्ञात होने पर उन्हें एकत्व मत करके मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे रूप परिवर्तन करना। दोनों में बात अज्ञानता की सिद्ध करना है। एक में मोह कर्म के उदय के भाव को अपना स्वरूप मानकर जानकर और उसी में प्रवृत्ति करना, और एक में ज्ञानाकार ज्ञेयों के ज्ञान का परिणमन होने पर उसको ज्ञान और ज्ञेय को भिन्न नहीं मानकर उस रूप अपने को मानकर उस रूप परिवर्तन करना। अब जैसे मान लीजिए, जैसे ध्यानाविष्ट पुरुष की जैसे अपन स्त्री मान लो अपने को। अब स्त्री में भी जैसे अभी तो लड़की है, तो अपन बढ़िया कूदते उचकते कूदते घूम रहे हैं यहाँ, और जब शादी हो जाएगी तो फिर कैसी चाल हो जाएगी। अब क्या मान लिया उसने, अब हमारी शादी हो गई, अब अपन को बिल्कुल धीरे धीरे चलना है। क्या हो गया शादी में? कपूल कल्पना लोक व्यवस्था अलग है, पर अपन मूड हो जाना उसमें ये अलग चीज है। तत्व ज्ञान होकर के देखो, शादी तो ज्ञानियों की भी हुई है। 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकरों की शादी हुई, पर भेद विज्ञान पूर्वक मिथ्या दृष्टि नहीं थी।
शादी करने पर भी गे ही पे ग्रह में न रचे, उसमें कोई एकत्व मत करके नहीं जिए वो। अभी उस जाति का वैराग नहीं था तो निचली भूमिका में घर गृहस्थी में भी रहे, पर एकत्व मत तो नहीं किया उसमें, अपने को अलग ही जानते देखते रहे। और जैसे ही वैराग विशेष आया और सब बाहर से हटके और अपने में लीन हो गए, मोक्ष ध्यान लगा के मोक्ष चले गए। तो कोई बाहर से कुछ होता जाता नहीं है, ये तो अपन को समझना है किस भूमिका में रहकर अपन जी रहे। परंतु 3 भूमिकाएं हैं, अवृत दशा में रह के भी ज्ञानी जी सकता है, पर उतने ही उसकी साधना होगी अवृत दशा वाली, चौथे गुणस्थान वाली। देश व्रत में रह करके पंचम गुणस्थान की साधना हो सकती है, और महाव्रत में होकर के पूर्ण स्वरूप की आराधना करके भगवान बन सकते हो श्रेणी चढ़ करके उसी भाव में। तो ये तो अपने ऊपर है कि अपन किस भूमिका पर भेद विज्ञान करके जियो आप। अज्ञानता पूर्वक मोह पूर्वक जीवन जीना अभिशाप है, मनुष्य पर्याय के लिए वास्तव में अभिशाप है, और भेद विज्ञान पूर्वक जीना ही ये वरदान है मनुष्य पर्याय के लिए, और यही करने लायक कार्य है। तो ये पढ़ लो एक बार टीका, अच्छे से पूरी पढ़ लो शुरू से। वास्तव में इस प्रकार मैं क्रोध हूँ इत्यादि की भांति, और मैं धर्म द्रव्य हूँ इत्यादि की भांति आत्मा पर द्रव्यों को अपने रूप करता है और अपने को भी पर द्रव्य रूप करता है। इसलिए यह आत्मा यद्यपि समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित अत्यंत शुद्ध चैतन्य धातुमय है, तथापि अज्ञान के कारण ही सविकार और सोपाधिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से उस परिणाम के अपने भाव का, उस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। इस प्रकार भूताविष्ट जिसके शरीर में भूत प्रविष्ट हो, ऐसे पुरुष की भांति, और ध्यानाविष्ट ध्यान करने वाले पुरुष की भांति आत्मा के कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। यह प्रकट दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञान के कारण भूत को और अपने को एक करता हुआ, भूत को और अपने को एक करता हुआ, जबकि दोनों अलग अलग है। भूत अलग है और तुम अलग हो। अब भूत जो कुछ करे वो भूत का है, तुम करो सो तुम्हारा है। हाँ, माने अमनुष्योचित, जैसा मनुष्य चेष्टा करता था उसने नहीं करके, और भूत के प्रभाव से भूताविष्ट पुरुष जैसी चेष्टाएं करे। के अवलंबन से भयंकर आरंभ कार्य से युक्त अमानुषिक व्यवहार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता। हाँ, अब तुम जब उसके प्रभाव से प्रवृत्ति करोगे तो उस भाव का कर्ता तुम ही हो, वो भूत नहीं है, वो तो निमित्त मात्र बना और तुम बन गए स्वयं भूत। इसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ही भाव्य भावक रूप पर को और अपने को एक करता हुआ अविकार अनुभूति मात्र भावक के लिए अनुचित, माने जो आत्मा अविकार रूप से अनुभूति मात्र करे, ऐसा आत्मा का भावक माने आत्मा के लिए उचित था, परंतु ऐसे न करते हुए भावक के लिए अनुचित, जो ऐसा करने लायक नहीं है, मोह राग देश के भाव, ऐसे अनुचित विचित्र भाव रूप क्रोधादि विकारों से मिश्रित चैतन्य परिणाम विकार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। एक नंबर। दूसरा पढ़िए राजेश, तुम पढ़ो। जैसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से ऐसे का ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष अज्ञान के कारण भैंसे को और अपने को एक करता हुआ मैं गगन स्पर्शी सिंहों वाला बड़ा भैंसा हूं। अब इसको ऐसा समझ लेना कि ये तो भैंसे का दृष्टांत दिया। अब तुम्हारे पास पैसा बहुत हो गए तो अपने को मान रहा है कि मैं बहुत अमीर हो गया। अब चाल बदल गई तुम्हारी, पहले तो चल रहे थे तुम ऐसे और अब चलने लगे तुम, ये भैंसा बन गए तुम। उन पैसों से अपने आप को तुमने, जैसे भैंसा से उसने अपने को बड़ा मान लिया, ऐसे ही अपन ने अब धन संपत्ति रुपया पैसा पद आ गो अध्यक्ष को अपन तन के चलने लगे, ये भैंसा बन गए अपन। गाड़ी बड़ी हो गई तो मैं बड़ा मोटा हो गया। सब लगा लेना, ये सब भैंसा बन गए। हाँ हाँ, भैंसा ही जैसा ही है, यही बता रहे। अकेले भैंसा ही नहीं समझ लेना, ये सब लगा जाना।
शरीर मोटा हो गया, शरीर, ये सब भैंसा। संयोगों से जितना भी अपन को, जो अपन को मान कसाय बताई ना, क्षयोपम ज्ञान से, शास्त्र पढ़ लिए, बहुत सारे शास्त्री बन गए, अब हम बहुत बड़े, बहुत ज्ञाता हो गए, ज्यादा बोलन लगे, मान सम्मान मिलने लगो, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, सब भैंसा बन गई। हाँ, अध्यास माने भ्रम, एकत्व बुद्धि। जो धोता हुआ मैंने अब नहीं निकल पाऊंगा, इतना बड़ा बन गया भैंसा, अबे तो मनुष्य तो द्वार में से निकल जाता था। उस प्रकार की भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। इसी प्रकार ये आत्मा भी अज्ञान के कारण किए गए पर को और अपने को एक करता हुआ मैं परद्रव्य हूँ, ऐसे अध्यास के कारण मन के विषयभूत किए गए धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल और अन्य जीव के द्वारा अपनी शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से तथा इंद्रियों के विषय किए गए रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध ज्ञान ढका हुआ होने से और मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन स्वयं मूर्छित हुआ होने से उस प्रकार की भाव का कर्ता प्रतिभाषित। कितना कितना स्पष्टीकरण दिया है पर गेयों को और अपने लिए 5 इंद्रियों के विषयों को और ये शरीर आदि तीनों में आत्मा का चैतन्य धातु रुक गई, इंद्रियों के विषय में अपना केवल ज्ञान, ज्ञान रूपी बोध ढक गया और मृतक शरीर में के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन स्वरूप मूर्छित हो गया होने से, ऐसे 3 प्रकार के गेयों में एकत्वपना करने से भैंसा बन गया। ये क्षयोपम ज्ञान लगा लेना सब। अब बड़ा पंडित हो गया, 2-4 आदमियों में प्रवचन नहीं कर सकता, बड़ा पंडाल चाहिए, आचार्य बन गया, बहुत बड़ा मंच चाहिए, सामान्य जगह प्रवचन नहीं कर सकता। कल्पना कर ली, इस सब मिथ्याध्यावसान भावों में जीवन आदि काल से जी रहा है, पुण्य पाप के उदय में एकत्व ममत्व करके। इसलिए कहा पुण्य पाप फल माए, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिर थाई। अजब गजब की बात है, इन पे एक एक पे विचार करो सुन के तो आपका सारा मिथ्यात्व के परखच्चे उड़ जाएंगे। कैसे खड़ा होगा विपरीतपना। अपन बोलते ना, घर घर चर्चा रहे धर्म की तो दुष्कृत दुष्कर हो जावे। जब तुम ये धर्म की चर्चा सुनोगे तो अब गलत काम कैसे करोगे, कैसे मिथ्या भाव करोगे, कैसे एक दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार करोगे। पर अपन अपनी अपनी कपोल कल्पनाओं से धर्म की चर्चा, अपनी मिथ्या कल्पनाएं कर करके एक दूसरे के दुर्भाव करते रहते रात दिन। इसलिए अगर जिनवाणी को अपन ईमानदारी से सुने समझे तो अपने जीवन में कोई गलत काम तो हो ही नहीं सकते, और जैनी दुर्गति का पात्र कभी हो नहीं सकता। जिनवाणी में ऐसा निश्चय व्यवहार का सुमेल है कि उसकी कभी भी इस प्रकार के पाप भाव हो नहीं सकते जिसमें से दुर्गति हो जाए। तो इस प्रकार से ये 96वीं गाथापन को अज्ञान भाव से जीव कर्मों का कर्ता होता है, और अज्ञान भाव को 2 तरीके से सिद्ध किया, भाव भावक और गेय ज्ञायक, जिसको अपन सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम के द्वारा अज्ञान भाव करके जीव चतुर्गति का पात्र बना हुआ है। चलिए, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार।